हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद अब बात आ गई तुम्हारी प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो सारे के सारे तुम्हारे जितने भी रिवीजन के नोट्स हैं अलग अलग कॉपी में या सेम कॉपी में लेके बैठ जाओ और जल्दी से करते चलो मेरे साथ एकदम प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला तुम्हारा, when metachlorobenzaldehyde is treated with 50% KOH solution, the product as products या फिर products, ठीक है, obtain is और are। अब बताओ इनमें से जब तुम्हारा क्या होगा, मेटा क्लोरो, देखो ये तुम्हारा हो गया बेंजीन, ये बन गया तुम्हारा कौन सा, साइक्लोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं इस पे लगा दूं डबल बॉन्ड तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और उसने बोला है क्लोरो, और हमें पता है ये वाला होता है मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए यहां पे क्लोरीनेशन हुआ होगा तो क्लोरो बन गया। पूरी प्रोसेस पता कर लिया हमने। ठीक है, देखो ये रहा तुम्हारा मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम 50% KOH, 50% KOH। ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर में तुमने क्या देखा है, या तो तुम्हारा एल्डोल होता है, या तो कैनिजारो होता है, या फिर क्लेमेंस होता है, या फिर स्टीफन्स होता है, ऐसी सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, ज्यादातर रिएक्शन किस चीज पे आती है तुम बताओ, या तो एल्डोल पे आएगी या तो कैनिजारो पे आती है। ठीक है, ज्यादातर, ऐसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आती ही है। ठीक है, तो देखो जैसे ही तुम जब ये सारे प्रोडक्ट देखते हो तुम्हारे ध्यान में आता है क्या, ये एक प्रोडक्ट हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। ठीक, जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो अब तुम सिर्फ एक चीज ढूंढना कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, तो सुनो, ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये रहा तुम्हारा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, तो इसके पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। भैया कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। जब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यहां पर एल्डोल होगी, क्या यहां पर एल्डोल होगी, नहीं होगी। क्या यहां पर कैनिजारो वाली होगी, क्या यहां पर कैनिजारो होगी, तो वो होगी। पता है ना अपन को, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं होगी, और अगर नहीं है तभी कैनिजारो होगी। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक अकेला प्रोडक्ट है, तो बनता क्या है वहां पे, कैनिजारो में क्या होता है, एक साइड से होता है रिडक्शन, और एक प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा बनता है, ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन वाला, है ना, ऐसे बनता है। ठीक है, तो जब इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ, जब एल्डिहाइड का तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बन जाएगा यहां पे, C डबल बॉन्ड O। प्रेजेंस किसकी है, K की, तो यहां पर H की जगह पे क्या जुड़ेगा, K, यहां पे प्लस, ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे आओ, अब इसका क्या कराना है तुम्हें, रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन से क्या बनता है, जब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो पीछे भी तो आओगे ना, जब उसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, अल्कोहल बनेगा, CH2H। ठीक है, CH2H। तो देखो ये ऑप्शन तुम्हारे होने चाहिए। ठीक, यही तो होती रिएक्शन, और क्या होगी, चलो देख लेते हैं। यहां पे क्या बनना है, देखो इनने पूरा कंपाउंड ही जोड़ दिया, OH OH, 2 हाइड्रोक्सी लगा दिए, वाटर और निकाल देते, डबल बॉन्ड लगा देते। ठीक है, तो ये तुम्हारा नहीं होगा। चलो नीचे आओ, सेकंड वाले में क्या दिख रहा है, देखो C डबल बॉन्ड O, मेटा पर OH है। ठीक है, यहां पर भी OH है, CH2OH भी है। ठीक है, तो ये बताओ क्या ये सही है। ठीक है, अगर ये सही है, ठीक है, अगर ये सही है तो बताओ इसमें से तुमसे मैं पूछना चाहता हूं कि वेयर इज क्लोरीन, क्लोरीन कहां है, तो ये नहीं हो सकता। चलो और आओ, COO माइनस, क्लोरीन दिख रहा है, CH2OH, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, मेटा पे ही है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा आंसर होना चाहिए। आंसर कौन सा होना चाहिए, थर्ड वाला। ठीक है, चलो यहाँ पे फोर्थ और देख लेते हैं। यहाँ पर भी दोनों सेम है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो चलो ये भी हटा दो। तो आंसर कौन सा होगा, 3 वाला, ये वाला दिख रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों ही होते हैं, या तो नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 2 इन अ सेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड यील्डेड अ प्रोडक्ट D। ठीक है, एसिटिक एसिड बना रहा है D प्रोडक्ट। ठीक है, काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी की सारी रिएक्शन तुम्हारी लगभग आ गई।
मतलब नॉर्मल जो रिएक्शन वो वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है AA, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे SOCl2 के साथ हो रहा है, ये हमें पता है SOCl2 सबसे अच्छी चीज होती है अगर तुम्हें किसी चीज का क्लोरीनेशन कराना हो, ठीक है। एसिटिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये OH, Cl किसको हटाएगा, इसको हटाएगा, किसको खुद जुड़ जाएगा यहाँ पे आके, तो तुम्हारा A क्या बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहां पर Cl, ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरी प्रोसेस में, मतलब A तुम्हारा क्या बना, ये बना, ठीक है। तुम्हारा B बेंजीन रिएक्ट कर रहा है, बेंजीन रिएक्ट करा। अब सुनो, यहां पर कुछ दिख रहा है इसको, मैं अच्छी चीज है, यहां पे देखो क्या है, AlCl3, AlCl3 क्या करेगा, Cl को ले लेगा, समझ रहे हो ना, ये अपन ने पढ़ी हुई है, फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन है ये। क्या होगा, बेंजीन से डायरेक्ट जाके जुड़ जाएगा, ये देखो बेंजीन से क्या होगा, यहां पर बेंजीन है, सीधे जोड़ दो, C डबल बॉन्ड हो CH3, कोई दिक्कत, सीधी सीधी रिएक्शन थी ना ये नॉर्मली। चलो आओ, अब बात आती है तुम्हारी किसकी, HCN को जोड़ना है तुम्हें। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड हुआ, ये तुम्हारा क्लोरीनेशन हुआ, अब यहाँ पे बेंजीन जोड़ गया किस पे, ऐसे C डबल बॉन्ड हो CH3 पर, ऐसा ये रिएक्शन हुई, ठीक है। ये तुम्हारा बना कौन सा प्रोडक्ट बना तुम्हारा, ये B वाला, B तुम्हारा बना ये। चलो अब आ गया, जैसे ही जब तुम रिएक्शन कराओगे HCN की, HCN न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर बॉन्ड खींचेगा, यहां पे आएगा नेगेटिव, यहां पे आएगा पॉजिटिव, HCN में H है पॉजिटिव, CN है नेगेटिव, बस चार्ज के अकॉर्डिंग जोड़ दो, क्या बनाओगे, ये बेंजीन तुम्हारा, ठीक है, ये अब बना बेंजीन, पहले साइकिल होता, ठीक। यहां पर C ऑक्सीजन के ऊपर आ गया H, ठीक है, नेगेटिव किससे जुड़ेगा, इससे, तो ये बन गया CN, NC नहीं है, C जुड़ा इससे, N होता तो आइसोसाइनाइड हो जाता, ठीक है। यहां पे जोड़ दो CH3, ये देखो ये जोड़ दिया, उसके बाद अब जोड़ा जा रहा है वाटर। अब बताओ क्या जुड़ेगा भाई, साइनाइड में अगर तुम वाटर जोड़ते हो तो क्या बनता है, देखो ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N, ये मैंने NCERT में भी बताया था। क्या होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव है ज्यादा, तो यहां पे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट वाटर का, 3 बॉन्ड है, तीनों तोड़ दो, ये OH, ये OH, ये OH। अब अगर कार्बन के ऊपर 2 OH हो तो अनस्टेबल होता है, 3 हो तो हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो क्या बनाओगे, देखो जैसे ही 3 OH हैं, वाटर निकाल दो, कैसे निकालोगे, ये OH ये H, वाटर गया, क्या बना, यहाँ पे देखो ये तो पूरा गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बनाओ यहाँ पे क्या बनाओगे, ये बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, अब बना बेंजीन, ठीक है। ये C, यहां पर OH, यहां पर बन जाएगा COOH, और यहां पे जोड़ दो CH3 या फिर Me लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट बना तुम्हारा ये, ठीक। चलें आगे, आ जाओ, देखो आंसर में क्या क्या तुम्हारा, ये A वाला प्रोडक्ट है, यहां पर OH है, यहां COOH है, यहां पे Me वाला है तुम्हारा CH3, ठीक है। तो ये वाला आंसर मुझे सही लग रहा है। चलो आगे आओ, CH2 COOH OH CH3, क्या ये सही है, ये देखो ये यहां पर जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो, ये यहां पर जुड़ा है, तो क्या ये सही है कि नहीं है, देखो मतलब मिथाइल यहां पर है, इससे जुड़ गया, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो यहां पे आओ, बी वाला देखो CH2 COH CH3, तो यहां पर ये कैसे आ गया, ये नहीं होगा। आगे आओ, यहां पर CCNOH CH3, यहां पर अगर ये लगा देते कार्बोक्सिलेट, तो ये वाला भी हमारे किस में होता है, रेस में होता। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर होगा तुम्हारा #A। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो, थर्ड वाला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें से तुम्हें एक मेजर प्रोडक्ट बताना है, कैसे बताओगे, चलो देख लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, तुम्हारा एक प्रोडक्ट दिख रहा है, फिश टाइप का दिख रहा है, ये देखो ऐसा फिश टाइप का एक प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर एक CH3 होगा, टर्मिनल पे CH3 होता है, ठीक। अब इनने रिएक्शन करानी है किसके साथ, सबसे पहला दिया हुआ है CH3 और NH2 के साथ। तो नाइट्रोजन जहां भी दिख रहा है तुम्हें, पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, ऐसे, ये तुम्हारा बॉन्ड, ये इसमें कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन से पूरा जोड़ दो ऐसे, ठीक है। ये ऑक्सीजन H2, ये N और ये CH3, क्या दिख रहा है, H2O, निकाल दो बाहर, निकाल दो बाहर, क्या बनेगा, देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये CH3, ऐसा ऐसे बना,
कोई दिक्कत आई नहीं, बस और कुछ करना ही क्या है उसमें। अब उसके बाद बोल रहा है LiH जोड़ दो, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और तुम्हारा क्या बोल रहा है वाटर H2O H3H2O। ठीक है, ये देखो इसको जोड़ना है। लिथियम क्या करता है, लिथियम रिडक्शन कराता है, रिडक्शन कराओगे तो बॉन्ड तोड़ेगा, ये तोड़ेगा। यहां पर एक जैसे ही बॉन्ड टूटा, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो क्या बन गया, देखो इधर आ जाओ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। ये ऐसा हाइड्रोजन को हम बॉन्ड लाइन में शो करते हैं, नहीं करते। ठीक है, ये नाइट्रोजन, यहां पर एक H है, यहां पर CH3 है और यहां पर जैसे का तैसा। क्या OH जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसा प्रोडक्ट बना, अगर ऐसा दिख रहा है तो आंसर लगा दो, ये तुम्हारा लास्ट प्रोडक्ट है। चलो देख लेते हैं, यहां पे क्या है देखो, NHCH3 दिख रहा है, NHCH3 हाँ ये दिख रहा है, लेकिन OH भी तो है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, OCH नहीं भाई, ये नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट आके जुड़ गया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है फिर, ये देखो C वाला NHCH3, ये देखो NHCH3, तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए। चलो देखो फिर OH आ गया, नहीं, आंसर क्या होगा, C वाला। OH में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वाटर दिख रहा है। ठीक है ना, तो एक कार्बन यहां पे जोड़ देते हैं, एक कार्बन यहां पे जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा ये आंसर हो गया। कौन सा वाला तुम्हारा, देखो आगे चले। चलो देखो प्रॉब्लम 4 क्या बोल रहा है, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन। अब देखो किस किस में पॉसिबल है तुम्हारा, यहां पे देखो 2-3 चीजें दिख रही, कैनिज़ारो, फ्रिलक्राफ्ट, क्लेमेंसन और रिमर्टिमन। 4 ऑप्शन है, इसमें से किस किस में पॉसिबल है। तो सुनो, कैनिज़ारो, कैनिज़ारो में क्या होता है हमें पता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है तुम्हारा रिडक्शन और एक और कंपाउंड बनता है ऑक्सीडेशन से, यही होता है कैनिज़ारो में। ठीक है, दूसरा फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, एक बेंजीन होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, तब जाके तुम्हें क्या मिलता है, देखो ऐसा बेंजीन होगा कहीं पे। ठीक है, और वहां पे आ जाएगा तुम्हारा ClCH3 मान लेते हैं, तो ये वाला CH3 इससे जुड़ जाता है। ऐसे ही सुना है ना, ऐसे ही पढ़ा ना हमने। ठीक है, तो देखो ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है। जब फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन हो रही तो आपस में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, चलो आगे आओ। क्लेमेंसन, क्लेमेंसन, क्लेमेंसन में क्या होता है तुम्हारा, क्लेमेंसन में ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड, क्या होता है वहां पे, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होके अल्कीन बनाता है। ठीक है, ऐसा होता है, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस हुआ, बनाया क्या इसने, अल्कीन CH2, ऐसा होता है। ठीक है, चलो यहां पे आओ, रिमर्टिमन, यहां पे क्या है, रिमर्टिमन रिएक्शन। रिमर्टिमन में याद दिलाओ क्या होता है, रिमर्टिमन में सर एल्डिहाइड तो बनता है क्या, हाँ एल्डिहाइड बनता है, लेकिन वहां पे क्लोरोफॉर्म आता है, कार्बीन के फॉर्म में क्या बनता है तुम्हारा, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, कार्बीन आके जुड़ता है, मतलब एक कार्बन आ रहा है। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान दो, क्या होता है, एक बेंजीन होगा, ऐसी कुछ होगा। ठीक है, बेंजीन होगा, यहां पे क्या होगा, CHCl3 होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl2 कार्बीन में, और ये प्रोडक्ट यहां पे आके अटैक करता है। ऐसी कुछ होता है ना, फिनॉल होगा, यहाँ पे OH होगा। ठीक है, वो तुम समझ लेना अपने आप से। ठीक, मैं बस बता रहा हूं। ठीक, यहाँ पे देखो, अब ये मत बोल लेना आप पूरा रिएक्शन लिखो, वो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन इसके साथ बाइंड हो रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाता है, यहाँ पे CCl2 ऐसे कुछ बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक इसका कार्बन, ये एक इसका कार्बन, तो दोनों क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो अब बस पूरी लिख दी है मैंने, अब बता दो भाई आंसर क्या होगा। देखो फ्रिलक्राफ्ट में बन रहा है, ठीक है, क्लेमेंसन में नहीं बन रहा है, यहां पे भी नहीं बन रहा है कैनिज़ारो में, और फिर RTR में बन रहा है, रिमर्टिमन रिएक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा हो गया आंसर, एक क्या हो गया, FRC और एक RTR। बस लगा दो, देखो कौन कौन सी है तुम्हारी, FRC और एक RTR, लगा दो, आंसर क्या होगा 2 और 4। देख लो 2 और 4 दिख रहा है, हाँ #A में दिख रहा है। आगे आओ, ये देखो 1 और 2 में है क्या, नहीं है। 2 और 3 में है क्या, देखो 2 में तो है लेकिन 3 में नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 1 में नहीं है, 4 में है, 2 में है, तो अगर इसको ये हटा दो ना तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, आंसर क्या होगा तुम्हारा A वाला। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, पूरी बता दी लगभग। ठीक है, चलो आगे देखो, अब तुम्हारा 5th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ ऑयल ऑफ बिटर आमंड। ठीक है, कंडेंसेशन
takes place and benzyl derivative is formed. This is known as. ठीक है, तो देखो भाई कुछ नहीं है, एनिलीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तुम्हारे पास फॉर्मूला मिल गया है, क्या है, बेंजल्डिहाइड है ये। ठीक है, ये देखो ये रहा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, ऐसे लिख दूं C डबल बॉन्ड O ये H। ठीक है, चलो देखो ये किसके साथ कर रहा है, एनिलीन के साथ कर रहा है, क्या होता है NH2, यहां पर एनिलीन ऐसा होता है। क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सीधा सीधा अब आंसर दिख रहा है। देखो तुम्हारे ये सब बेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हो तो मैं बताऊंगा। ठीक, यहाँ मिलंस है, यहाँ पे सिजिफ है, सिजिफ रिएजेंट है और बेनेडिक्ट रिएजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन निकल गया बाहर, -H2O बना क्या, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड का बेंजीन, अभी साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड लग गए तो बेंजीन। ठीक है, अब क्या होगा, ये कार्बन जिसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, जिसकी 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था लेकिन अब नहीं बचा, ये नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन जुड़ा, अब क्या हो गया, बाकी का पूरा सॉल्यूशन जोड़ दो। ठीक है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। ठीक है, और अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन जोड़ दो। यहाँ पे देखो मतलब क्या है, ये तुम्हारा सिस्टम जुड़ जाएगा। सिस्टम में क्यों बोलता हूं, सबको पता है अब, क्योंकि बेंजीन हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा, इसी को क्या बोला जाता है, सिजिफ बेस। दिख रहा है ना, जैसे तुम्हें ऐसे दिख जाए ना, C डबल बॉन्ड N यहां पर अलग अलग जुड़े हों, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जुड़े हों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिजिफ बेस। ठीक है, तो देखो ये कई लोग बोलते हैं सचिव बेस या फिर सचिव बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, #B तुम्हारा क्या है, सिजिफ बेस, ये वाला आंसर होगा। क्लियर है, ये तो ये बताया भी है ना कि इसको सिजिफ बोलते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलो। देखो अब है तुम्हारा 6th वाला, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ P and Q कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। अब कैसे करोगे, ये तुम्हें 2 प्रोडक्ट दिए हैं P and Q। ठीक है, इसको तुम कैसे अलग अलग समझोगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला तुम्हारा ल्यूकास दिया है, फिर 2,4-DNP दिया है फेलिंग सॉल्यूशन, और फिर NaHSO4 दिया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे आओ। ये तुम्हारा कुछ दिया है CH3, ठीक है, COO ऐसे दिया है, COO माइनस है। ठीक है, अब इससे ही जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या, CH, इससे ही जुड़ा है तुम्हारा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट CH3, और इसको डबल बॉन्ड CH2 ऐसे जुड़ा है। अब अनबैलेंस थोड़ी होगा वो, ठीक है, ऐसे CH2 होगा। ठीक, यहाँ पे देखो अब क्या है, ये तुम्हारा हो गया P प्रोडक्ट। Q क्या है, Q दिया हुआ है तुम्हारा क्या, CH3। ठीक है, ये रहा तुम्हारा CH, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये जुड़ा हुआ है CH से। क्लियर है, और बाकी का तुम्हारा जुड़ा हुआ है किससे, OC डबल बॉन्ड O, और ये CH3 ऐसा जुड़ा है। क्लियर है, ठीक है, तो ये सारे तुम्हारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो यहां पर ल्यूकास किस चीज के लिए यूज होता है, हमें पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्या क्या, अल्कोहल के लिए। ठीक है, अल्कोहल के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी, फेलिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, किसकी, यहां पे पहले बात करते हैं 2,4-DNP की। 2,4-DNP दोनों के लिए होता है, किसके लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या करता है, ये आपस में अगर ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप कोई प्रेजेंट है क्या, या तो फिर एल्डिहाइड या फिर साथ में हो कीटोन, अगर ये ग्रुप दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है तो ये टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये पॉजिटिव। कौन सा, तुम्हारा 2,4-DNP। फेलिंग की बात कर लो, फेलिंग एल्डिहाइड के लिए देता है, कीटोन के लिए नहीं देता। इतना क्लियर है, ठीक है, तो चलो अब आ गया तुम्हारा NaHSO4, इसकी बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा नहीं देता। तो सुनो, यहाँ पे ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, यहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखो COO माइनस COO, यहां पे क्या हो, डबल बॉन्ड है, लगभग एल्डिहाइड की तरह बार कर रहा है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो ये P के लिए देगा लेकिन Q के लिए नहीं देगा, क्योंकि यहां पे देखो ये क्या है तुम्हारा O COO CH3। ठीक है, इसके लिए नहीं देगा ये, समझ गए इतना। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा फेलिंग सॉल्यूशन, C वाला, #C तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब तुम्हारा कौन सा है, 6th वाला, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ P and Q कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइज में तुम्हें क्या करना है, कौन सी चीज से तुम इनको P और Q को अलग अलग बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो P क्या दिया तुम्हारा, CH3, यहाँ पे ऐसा दिया देखो CH3, C यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन होगा इधर। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर ये जुड़ा हुआ है किससे, ये जुड़ा है कार्बन से, जिससे जुड़ा हुआ है एक डबल बॉन्ड CH2, ऐसा CH2 जुड़ा हुआ है, और उसी से जुड़ा हुआ है CH3, ये है तुम्हारा P। ठीक है, Q क्या है, देखो Q है तुम्हारा यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है,
ठीक है, ये जुड़ा है तुम्हारा कार्बन से CH, यहाँ पे क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये भी CH है इधर, और ये जुड़ा हुआ है तुम्हारा किससे OC डबल बॉन्ड O ऐसा, और फिर CH3 ऐसा प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? ठीक है, सुनो अब क्या होगा, एसिड हाइड्रोलाइसिस करनी है, मतलब क्या होगा, H3O प्लस प्रेजेंट होगा, H3O प्लस एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब एसिड की प्रेजेंस में तोड़ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन ही तो होनी है। ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, जब इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा तुम्हारा, कीटोन बनेगा, ठीक है, और जब तुम इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जब तुम इसको तोड़ोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और इसको तोड़ोगे मतलब कैसे बता रहा हूं मैं, जब ऑक्सीडेशन होगा तो, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा कीटोन, क्योंकि देख रहा है आर ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है इसके पास, इसलिए क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यहां पे तोड़ोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। मतलब तुम्हें यह बताना है कि कीटोन और एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो इसको अलग अलग बता सकता है। ठीक है, तो सुनो, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास हमने पढ़ा हुआ है, बता दो भाई, अल्कोहल में पढ़ा था हमने, किसके के लिए होता है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। अगर तुम्हारा अल्कोहल है तो हम रिएजेंट किसका यूज करते हैं, ल्यूकास, ठीक है। 2,4-DNP दोनों के लिए देता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर ये डाल दिया तो वो दोनों के लिए पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। चलो यहां पे देखो, तो फेलिंग सॉल्यूशंस किसके लिए देता है, एल्डिहाइड को तो ये ऑक्सीडाइज करके सॉल्यूशन में टेस्ट ले लेता है, लेकिन कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसलिए कीटोन के लिए नेगेटिव देता है, ठीक है। तो कायदे से आंसर होगा तुम्हारा सी वाला, जो उसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें किसके लिए देगा, किसके लिए नहीं देगा, कीटोन कौन बना रहा है ये, तो इसके लिए नहीं देगा, क्यू के लिए देगा। क्यों देगा, यहां पे क्या बनाएगा, देखो CH3 ऑक्सीडाइज होने के बाद बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, ऐसा क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट भी सेम ही बनेगा, बस यहां पे OCH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा तुम्हारा एसिड हाइड्रोलाइसिस, क्लियर है ना। चलो अब आगे चलो, देखो अब तुम्हारा 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर देखो ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट दिख रहा है, HCOOH, जिसको जब हीट कर रहे हो तो बना रहा है X और अमोनिया बना रहा है Y, जब उसके साथ कर रहे हो, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन X और Y क्या होंगे ये तुम्हें बताने, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, Ca है इधर, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन और इससे जुड़ा है कार्बन कैल्शियम से, ठीक है। यहां पर भी सेम होगा, ऐसा C डबल बॉन्ड O, ये H, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। चलो जब इसको हीट कर रहे हो, जब इसको तुमने हीट किया तो देखो क्या बनेगा, सुनो भाई क्या निकलेगा, बहुत सबको पता है, ठीक है अच्छे से। ये वाला बॉन्ड कैल्शियम किसके साथ निकल जाएगा, इसके साथ, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा पूरा निकलेगा ऐसा, ये, ठीक है, क्या बन जाएगा, -CaCO3, बच क्या गया, यहां पे देखो ये H बचा, यहां से C डबल बॉन्ड O बचा, और ये वाला हाइड्रोजन बचा, क्या बन जाएगा, यहां पे देखो COOH, ऐसे OOH नहीं, सिर्फ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्या हुआ, यहां पर तुम्हारा एल्डिहाइड बना, इसको क्या बोलते हो, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बन रहा है यहां पे, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2O, बस क्लियर है, ठीक है। यहां पे देखो क्या क्या बना तुम्हारा, ये एसीटोन, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, ये फॉर्मिक एसिड। तो तुम्हारा आंसर तुम्हें यहीं से दिख रहा है, आंसर तुम्हारा बी वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आगे चल के देख लेते हैं, चलो देखो अब तुम्हारा, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन HCHO की रिएक्शन, सुनना अच्छे से, ठीक है, अगर मैं अमोनिया के साथ कराता हूं, अमोनिया के साथ, एक्सिस में है दोनों, ठीक है, इसका मान लो 6 मोल, इसके मान लो 4 मोल, ठीक है, एक्सिस में है दोनों। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, ध्यान दो यहां पे, ये बनता है तुम्हारा CH2 6N2 N4, ठीक है, N4 बनता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, यूरोट्रोपिन, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, जिसको मेडिसिन में यूज करा जाता है या फिर कोई भी एक्सप्लोसिव चीजों में यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है, साथ में तुम्हारा वाटर निकल जाता है, क्लियर है इतना, ठीक है। बैलेंस मत करो, इस पर बस समझ लो, अगर एक्सिस में होगा तो तुम्हारा यूरोट्रोपिन बनेगा, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट दिखता है तो मैं बता देता हूं, देखो नाइट्रोजन एक बीच में लगाना, 4 है ना, ठीक है, तो ऐसे इसको मैं हटाता हूं पूरा, देखो कैसे दिखेगा, नाइट्रोजन एक बीच में लगाना, ठीक है, एक साइड में लगाना, 4 है ना, और एक साइड में लगाना ऐसे, और एक इसको ऐसे लगा देना, सब नाइट्रोजन के बीच में एक एक CH2 लगा दो, ये CH2 लगा दो,
यहाँ पे CH2 लगा दो, ये CH2 लगा दो, ये होगा कितने 3, ठीक है ऐसे ये, ठीक है। अब आपस में भी तो बॉन्डिंग होगी ना इनकी, तो लगा दो यहाँ पे CH2 ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे CH2 ये ऐसा, यहां पर भी एक CH2 ऐसे, ठीक है। इस कंपाउंड को बोला जाता है यूरोट्रोपिन। देखो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कार्बन की भी है, इसकी भी है, क्लियर है। इसी को बोला जाता है यूरोट्रोपिन, क्लियर है ना। चले तो आंसर तुम्हारा कौन सा वाला था, बी वाला आंसर था तुम्हारा, बी फॉर्मेल्डिहाइड और तुम्हारा क्या यूरोट्रोपिन, क्लियर है। चलो आगे चलें। देखो फिर से 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ रिएक्शन हो रही है, अब तुम्हें इसका प्रोडक्ट बताना है, तो क्या से बनेगा ये बताना है, ठीक है। देखो चलो देख लेते हैं। यहां पर एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है, देखिए बेंजीन से जुड़े हुए हैं, ये दोनों बेंजीन भी आपस में जुड़े हैं, क्लियर है, ठीक। एक्सेस NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है, NaOH आ गया, एक्वस अल्कलाइन नेचर आ गया, अल्कलाइन नेचर आ गया, एल्डोल है, कैनिजारो की बात होगी, ठीक है। देख लो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास होने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर है क्या, बेंजीन है, बेंजीन के पास एक ही हाइड्रोजन होता है और उससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो उसके पास हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं तो एल्डोल नहीं होगी, होगी कौन सी, कैनिजारो, ठीक है। तो एक साइड हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये अभी पहले तो मैं बेंजीन बना लेता हूं, इनको आपस में जोड़ देता हूं, और ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन मैंने इधर बना दिया, ठीक है। हर साइड डबल बॉन्ड लगा दिया, ये देखो। अब क्या होगा, देखो एक साइड को कर दो तुम क्या, ऑक्सीडाइज, C डबल बॉन्ड हो OH, ठीक है। इसको कर दो रिड्यूस, CH2OH, इसको कर दो रिड्यूस क्योंकि ऊपर को कर दिया है CH2OH, और यहां पे कर दो ऑक्सीडाइज, तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो, ये O और ये H, ठीक है। यही तो होता ना, कैनिजारो में क्या होता है, एक साइड रिडक्शन एक साइड ऑक्सीडेशन, क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, सुनो ये एक्सेस NaOH था, सुनना अच्छे से, एक्सेस NaOH, तो यहां पे H आएगा क्या, अगर एक्सेस NaOH है तो नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, Na आएगा, ठीक है। तो सुनो इन सब में मैंने क्या लगा दिए, Na और ये Na, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, H+ और H2O के साथ कराना है, चलो करा दो। जब अगर तुम H+ और H2O मतलब क्या है तुम्हारा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक वाटर मतलब H3O+, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनकी जगह पे जुड़ जाएगा तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट, H, ठीक है। ये देखो यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, ये O और ये H, क्लियर है। ये जुड़ा हुआ है बेंजीन से, देखो ये ऐसा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2OH, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं, ठीक है। यहां पर ऐसा है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा, देखो C डबल बॉन्ड हो, एसिडिक आया, H जुड़ गया, यहां पे क्या हो जाएगा, CH2OH, कोई दिक्कत आई इसमें। तो आंसर तुम्हारा ये होना चाहिए एट लास्ट, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहां पे क्या है, देखो CH2OH, CO, CaOH, CH2OH, क्या ये आंसर सही है, देखो यहां पर CH2OH है, ठीक है। अब चेंज भी हो सकता है ना, तो यहां से देखो या यहां से देखो, क्लियर है। चलो आप आगे देखो, यहां पे क्या COH COH, नहीं दोनों साइड COH नहीं हो सकता, COH COH ये भी नहीं हो सकता, ये तो पूरे में ही COH हो गया, एक साइड तो रिडक्शन कराओगे ना तुम, ठीक है। तो ये नहीं होगा। चलो आंसर कैन बी A एंड C, A भी हो सकता है C भी हो सकता है, C नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर होगा तुम्हारा A वाला, तो लगा दो A, आंसर होगा A, क्लियर है, समझ में आएगा ना। एक साइड रिडक्शन तो कराना ही पड़ेगा ना तुम्हें, कैसे करा दोगे तुम दोनों साइड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो तुम्हारा C वाला तो नहीं होगा। और यहां पर देखो, यहां पे चीजें ही अलग हो गई, यहां पे दोनों में क्या होगा, एक साइड पूरा रिडक्शन एक साइड पूरा ऑक्सीडेशन, नहीं एक साइड ऊपर वाला ऑक्सीडेशन नीचे वाला रिडक्शन, ऐसे कराना पड़ेगा हमें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, देखो 9th वाला क्वेश्चन, हेयर द प्रोडक्ट P इज, ये इसमें P प्रोडक्ट कौन सा है, ये तो आंख बंद करके कर दो तुम, सीधी सीधी दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे देखो ये दो H दिख रहे हैं, ये तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है, निकाल दो। यहाँ पे देखो ये फाई है इधर, ठीक है, ये कैसे क्या जुड़ा है उससे, कार्बन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ा है इससे, यहां से डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एक बॉन्ड, जोड़ दो पूरा का पूरा, ये S पूरा कंपाउंड ऐसा, कोई दिक्कत है क्या, वाटर ही तो निकालना था, -H2O निकाल दो, कोई दिक्कत है क्या। चलो देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट आंसर ये वाला होना चाहिए, ठीक। चलो देख लेते तुम्हारा क्या है, ये देखो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या होगा, फाई, यहाँ पे H नहीं है, फाई यहाँ पे H नहीं है, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, कौन सा, C वाला, तो लगा दो, आंसर होगा तुम्हारा C, क्लियर है।
यही तो तुम्हारा होना था, और कुछ होगा क्या? बस तुम्हारा ये लगा दो, आगे वालों। देखो अब है तुम्हारा 10th क्वेश्चन, क्या बोला? इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट y इज, अब तुम्हें y बताना है, ठीक है, y क्या है? चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखो ये तुम्हें दिया है OMe, Me दी है तुम्हें, मतलब CH3 है यहाँ पे, ठीक है, ये CH3 होता है, Me मतलब CH3, ठीक है। यहाँ पे देखो अब होगा क्या, चीजें समझो, ठीक है। यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में है यहाँ पे, और क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब एसिडिक वाटर है H3O+। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ईन है इस पे अटैक करेगी, ठीक है, यहाँ पे ये अपने आप को चेंज करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यह वाला जो कंपाउंड है इस पे आके जुड़ जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। क्यों टूट गया? क्योंकि कार्बन के पास होगा 5 बॉन्ड। कैसे दिखेगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही OMe को ऐसे लिख दूं मैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं Me ये O, ठीक है, यहां से ऐसा लिख रहा है, यहां पर तुम्हारा ये सिस्टम जुड़ा हुआ है एक पूरा ऐसा, ठीक है। जैसे ही इसने अटैक किया इसके ऊपर तो कैसे जुड़ गया ये, यहां पे देखो ये जुड़ गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड पूरा टूट गया। कैसे जुड़ जाएगा अब पूरा का, जैसे ही ये टूटा इसको तोड़ो, ठीक, यहां पे जुड़ जाएगा CH2 CH3, ये वाली चेन लिख रहा हूं मैं, CH2 CH2, ठीक है, ये CH2, यहां पर फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना क्या होगा, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। क्यों हो गया नेगेटिव? ये अगर इस साइड खींचा, ये वाला बॉन्ड इस पे टूट गया, इस पे तो जुड़ गया, लेकिन बॉन्ड ये वाला तो खाली है ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। जैसे ही ये नेगेटिव हो गया तो ऐसा बन गया। अब तुम क्या करोगे, तुम जब इसके ऊपर डालोगे क्या, ये हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, जैसे ही तुमने इसके ऊपर एसिडिक हाइड्रोजन डाला तो क्या बन जाएगा, ये MEO, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा सिस्टम C डबल बॉन्ड O, ये CH2 एसिडिक हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, COOH, H आके जोड़ गया ना उसका एसिडिक का, ठीक है, तुम्हारा ये बन गया। चलो देखो अब तुम क्या करोगे, ZnHgCl के साथ कराओगे। ZnHgCl किसके ध्यान देगा, वो सिर्फ ध्यान देगा कार्बोनिल कंपाउंड पर, तो वो इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, CH2, तो क्या बनेगा MEO, ये बेंजीन, ठीक है। CH2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 बार, तो जोड़ दो 3 बार, और फिर यहां पे जोड़ दो COOH, ऐसा, ठीक है। तो तुम्हारा कंपाउंड एट लास्ट तुम्हारा Y जो है ऐसा बनना चाहिए। चलो देख लेते हैं, यहां पे क्या है, MEO CH2 3 बार, ठीक है, तुम्हारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ए वाला। चलो आगे आ जाओ, MEO CH2 2 बार नहीं होगा, वहां पे कितना है, 3 बार है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो MEO CH2 1 बार है, यहाँ पे कितनी बार, 1 भी बार नहीं, तो आंसर कौन सा होना चाहिए तुम्हारा, ए वाला, आंसर होगा तुम्हारा ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझ लो। देखो भाई क्या हुआ, जैसे ही ये ईन इसने अटैक करा इस पर, क्यों अटैक करा होगा, इसने कहा होगा बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला, ठीक है। क्यों टूटा, क्योंकि यहां पर हो गए फिर 5 बॉन्ड, कार्बन ने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसने रख लिए, ऑक्सीजन ने, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही ये इस पे आके जुड़ा, ठीक है, तो पूरी ये चेन टूट गई, तो क्या बता, देखो CH2, ये CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला ग्रुप तुम्हें कौन सा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन ऐसा नेगेटिव। जैसे ही अब आएगा तुम्हारा H+ आयन, ऐसे लिख सकता हूं इसको, जैसे ही आएगा H+ आयन अटैक करेगा इस पे, क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, ठीक है। अब ZnHg आएगा, ZnHg किसी को टच नहीं करता, वो किसको पकड़ेगा, इस वाले कंपाउंड को, और इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, CH2। कितने CH2 हो गए अब, 1 2 3, ठीक है, तो 3 CH2 और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ठीक है। तो बस यहीं से सॉल्व कर सकते थे तुम इसको, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, तो तुम्हारा ए वाला, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखो, अब है तुम्हारा 11th वाला। अब 11th क्या बोल रहा है, इन द रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट C इज, ठीक है, C बताना तुम्हें क्या है, ठीक है। तो चलो अपन देख लेते हैं, ये तुम्हारा NH2 है, ये CH3 है, ACO मतलब एसीटेट आ रहा होगा। एसीटेट कैसे दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये CH3 होगा, ऐसे दिखता है ये एसीटेट टाइप का, ऐसी कुछ होता है ना, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही ये आएगा किसके ऊपर जुड़ेगा, वो यहां पर तो आके सीधे जुड़ नहीं जाएगा, किसके हाइड्रोजन दिखेंगे इसको, इसके हाइड्रोजन दिखेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, देखो यहां पे जैसे ही ये एनिलीन से आके रिएक्ट करेगा ऐसा, ठीक है, एन, यहां पर एक H है, यहां पे एक H है,
क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन इसको आके तोड़ने वाला है। ठीक है, क्या बनेगा देखो, एक साइड से बन जाएगा तुम्हारा CH3COOH और यहां पर जुड़ जाएगा NH। ठीक है, ये बना NH। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड जोड़ दो, CO और ये CH3, NHCOCH3 जुड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और बाकी का तुम्हारा CH3 जहां के तहां रहेगा, उसको को नहीं हिलाना है। ठीक, इतना क्लियर। चलो अब आ रहा है तुम्हारा ब्रोमीन। जैसे ही ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन कहेगा या तो मुझे ऑर्थो पे भेजो या तो पैरा पे भेजो, लेकिन तुम्हारा NHCCOCH3 कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं भेज सकता पैरा पे, क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई बैठे हैं। CH3 भी यही बात कहता है इससे। ठीक है, तो क्या होगा, वो कहेगा ठीक है मेरे को ऑर्थो पे भेज दो। तो जैसे ही ये क्या आता है, तुम्हारा प्रोडक्ट आता है, ये NHCOCH3, ये CH3, ये ऑर्थो पे आके जुड़ जाता है Br। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो अब जैसे ही तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन H+ की प्रेजेंस दिख रही है और H2O, वही तुम्हारा एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये जो है अब इसको हटाएगा, क्या जुड़ जाएगा, NH2 और तुम्हारा बेंजीन, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर तुम्हारा CH3, ऐसे कंपाउंड जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ये पूरा निकल गया। COCH3 किसके साथ निकल गया होगा, OH के साथ। तुम्हारा क्या बन गया, वही तुम्हारा एसिटिक एसिड CH3COH, और तुम्हारा H आपके यहाँ पे जुड़ गया, तो क्या होगा, ये NH2 हो गया। बस अब ये वाला प्रोडक्ट अगर तुम्हें दिख रहा है तो लगा दो। कौन सा प्रोडक्ट है वो, NH2, बस यहाँ पे आके Br जुड़ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, देखो तुम्हारा A ही दिख रहा है हमें, NH2 Br CH3, #A अभी तक तो आंसर है। ठीक है, B में तुम्हारा ये इसको नहीं हटाया इनने, तो ये नहीं होगा। ठीक है, NH2 यहाँ पे क्या है, देखो NH2 है, COCH3 यहाँ जोड़ दिया, नहीं जोड़ेगा इधर। Cl होता तो थोड़ा सा सोच सकते थे हम, लेकिन अभी नहीं सोच सकते। ठीक है, ये देखो D में क्या है, CO यहाँ पे CH3 है, NH तो भाग गया, नाइट्रोजन तो बचा ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, #A। ठीक है, तुम्हारा A होगा आंसर। चलो आगे देखो, 12th क्वेश्चन बोल रहा है द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर टू मिथाइल आइसोसाइनेट इज, साइनेट नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, CH3। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं N और सिर्फ C, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइट। लेकिन साइनेट बनाना है तो डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 वाटर अगर तुम जोड़ रहे हो इसमें, क्या वाटर, साइनाइड में कैसे वाटर जुड़ता है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, पूरा कंपाउंड नहीं टूटेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, CH3, नाइट्रोजन के ऊपर H, ठीक है, कार्बन के ऊपर OH और यहां पर डबल बॉन्ड O, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो अगर तुम्हें ये आंसर दिख रहा है तो लगा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो CH3 NH C डबल बॉन्ड OH, तुम्हारा A लगभग सेम दिख रहा है। CH3 NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है अकेला, H नहीं होगा, OH होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CH3 NH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, लगभग सेम ही दिख रहा है। ठीक है, ये देखो दोनों सेम है, तो आंसर तुम्हारा A और C हो सकता है। चलो देखो CH3 N, ये OH, ये डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड बना दिया, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या लिखोगे तुम, आंसर तुम्हारा A भी है और तुम्हारा C भी है, #A और C, लगभग दोनों सेम ही है ना। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, CH3 NH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH3 NH C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? ठीक है, तो आंसर तुम्हारे दोनों ही है, दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। क्लियर है? चलो आगे देखो, अब तुम्हारा है 13th क्वेश्चन, बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन बिलो। ठीक है, इनमें से कौन सा तुम्हारा प्रोडक्ट होगा तुम्हें ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो Br दिया हुआ है, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने में कंजूसी नहीं करना। ठीक, ये Br और ये CH2Br। ठीक है, अगर डायरेक्ट बन रहा है तो अपन डायरेक्ट करेंगे। देखो जैसे ही NaCN की बात करी तो CN जो है Br को नहीं हटा सकता, सब्स्टिट्यूशन शो नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसको तुम एक ऑर्डिनरी कंडीशन से बाहर करते हो, नॉर्मल कंडीशन से बाहर करते हो, तो कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। अभी क्या है देखो, सॉल्वेंट चेंज कर दिया DMSO। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो Br है ये हट जाएगा। कैसे हटेगा, देखो इस Br को मत हटा देना, ये ऑलरेडी किसमें है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में। ठीक है, CH2 यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा। ठीक है, ये जुड़ा, उसके बाद डल गया वाटर। अब भैया बता दो, अभी तो बताया था, वाटर अगर जुड़ गया है तो क्या होगा, देखो यहां पर OH, ये OH, ये OH, क्योंकि 3 बॉन्ड है, यहां पर एक, ये एक, ये एक, क्योंकि 3 बॉन्ड है। ठीक है, क्या निकला, यहां से निकला तुम्हारा NH3, ये निकला NH3, यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से वाटर निकाल दो, ये निकला तुम्हारा वाटर, बच गया डबल बॉन्ड O और ये एक OH, बस जोड़ दो। देखो कैसे बनेगा, ये तुम्हारा Br
ये रहा तुम्हारा Br, ठीक है। यहां पर CH2 जैसे का तैसा रहेगा, कार्बन के पास बचा डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये लगा दो डबल बॉन्ड O, और एक बचा OH, ये लगा दो OH। निकल क्या गया -H2O। क्लियर है? साइनाइड के अंदर वाटर डालोगे तो वाटर ही निकलेगा, समझ गए थे ना? ठीक है, तो तुम्हारा ऐसा निकल गया। चलो आंसर तुम्हारा ये होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, यहां पर क्या है, देखो यहां पर है तुम्हारा Br जुड़ा हुआ है, यहां पे देखो कार्बोक्सिलेट बन गया, यहां पे भी कार्बोक्सिलेट है ऊपर, तो ये दोनों हटा दो, पहले ही हटा दो, ठीक है। यहां पे देखो Br CH2COH, Br COH यहां पे जुड़ गया और यहां पे कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? सी वाला। आंसर लगा दो सी, बिल्कुल नहीं सोचो, एकदम टिक करो, वापस आ जाओ। कैसे कर सकते हो? वन स्टेप में सुनो, Br CN हटाओ, लगाओ CN, वाटर जोड़ो, कार्बोक्सिलिक लगाओ, खत्म, तुरंत फटफट आंसर जाएगा तुम्हारा। देखो यहीं पे करना है सब, यहां पे नहीं करना है। जब तक नहीं करोगे, जब तक कोई ग्रुप प्रेजेंट ही ना हो, अकेला बेंजीन हो तभी रिएक्शन हो कराओगे तुम, ठीक है ना? यहां पे अगर कोई है तो यहीं पे कराओगे रिएक्शन। अगर ब्रोमिनेशन भी कराना है, यहां पे CH3 होता तो यहीं कराते, ठीक है ना? क्योंकि बेंजीन कहेगा मैं स्टेबल हूं, मेरे को क्यों खर्च कर रहे हो। क्लियर है? चलो आगे देखो, प्रॉब्लम 14 बोल रही है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। तो भाई इसका तुम्हें सीधे पता है, ये क्या है? एक एसिड, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH होगा, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया, ठीक है। तो देखो अगर कोई ऐसा रिएजेंट है, जो एल्डिहाइड के लिए देता है, तो बताओ किसके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो एल्डिहाइड में क्या होता है, ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, ये H होता है, यहां पे एक R होता है, ठीक है। चलो R कुछ भी हो सकता है, मान लो R की जगह कोई दूसरा ग्रुप आ गया, ठीक है। तो देखो यहां पर ऐसा ग्रुप किसके पास सेम है, ये दिख रहा है फॉर्मिक एसिड के पास, ठीक है। तो ये देखो ऐसा, तो अगर कोई ऐसा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड के लिए देता है, तो वो फॉर्मिक एसिड के लिए टेस्ट देगा, लेकिन इसके लिए नहीं देगा, क्योंकि देखो पूरा ग्रुप ही चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, यहां पे CH3 है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन, तो वो दोनों के पे रिएक्ट कर सकता है क्या? चलो ठीक है, कर सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद टॉलिन्स रिएजेंट एल्डिहाइड के लिए देता है, लेकिन इसके लिए नहीं देगा, ठीक है, इसीलिए वो फॉर्मिक एसिड के लिए देगा, एसिटिक एसिड के लिए नहीं देगा, ठीक है। तो इससे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो बी से, ठीक है। चलो नीचे आओ, NaSCO3 नहीं, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, हमने क्वेश्चन बनाया है भाई, ठीक है, नन ऑफ दिस कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा? बी वाला, टॉलिन्स रिएजेंट, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड टाइप का ग्रुप दिख रहा है, थोड़ा सा एल्डिहाइड टाइप का ग्रुप दिख रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, तुम्हारा आंसर देगा, टेस्ट देगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो 15 क्या बोल रहा था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मेथड करस्पॉन्ड टू। अब किसकी हेल्प से कर सकते हो? आयोनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का आयोनाइजेशन होता है क्या? देखो ऐसा है, बेंजोइक एसिड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ना आपस में एक डाइमर बना लेते हैं, जिसके कारण तुम उसको डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो डाइमराइजेशन, आंसर ही बता दिया मैंने, ठीक है, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। फिर क्या होगा, ट्राइमराइजेशन, मतलब 3 नहीं, सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड करस्पॉन्ड्स टू डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा बी वाला। क्या होता है, क्योंकि वो आपस में ही डायमर बना लेते हैं। डायमर मतलब एक मॉलिक्यूल खुद के ही मॉलिक्यूल से आके जुड़ गया, डायमर बना लिया, जैसे तुम्हारा किसके साथ होता है, ग्लेशियर एसिटिक एसिड के साथ होता है, वैसे ही क्या करता है, वो डायमर बना लेते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखो, अब है तुम्हारा 16 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। क्या बोल रहा है, 1, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपस में ही क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एकदम सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड शोज अल्टरनेशन इफेक्ट। अल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी ज्यादा आता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उनका, हाई होता है, ठीक है। तो सेम चीज किसके साथ होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा होता है कि भाई वो क्रिस्टल फॉर्म में क्या होते हैं, आपस में ही
वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी क्रिस्टल में जाके घुस जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, या तुमने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेम चीज वैसे ही होती है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन क्या कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है। चलो तो स्टेटमेंट 2 भी मेरे को सही लग रहा है, तो आंसर क्या वाला देखेंगे हम, बोथ वाला, ठीक है। चलो देखो बोथ कौन से हैं, बोथ हैं ये दोनों। अब बोथ करेक्ट है तो बिल्कुल लगा दो बी वाला, बोथ इनकरेक्ट है तो छोड़ दो, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला। क्लियर है, समझ गए इतना। चलो आगे चलो, देखो 17th बोल रहा है द फॉलोइंग चेंज कैन बी बॉट अबाउट बाय, ठीक है, मतलब यहां पे तुम्हें क्वेश्चन मार्क बताना है कि है क्या, ठीक है। चलो देखो अब क्या है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। देखो अगर हम सीधे रिएक्शन ही की बात करते हैं, यहाँ पे CHO है, ये CHO है, कोई चेंज नहीं आया, तो ऊपर मत देखो, नीचे देखो, ये Br है, यहाँ D हो गया, D हो गया, ऑप्शन देख लो, Mg डाइइथाइल ईथर D2O, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन डाइइथाइल ईथर और Da2O। यहाँ पे देखो ये तो इसने बड़े बड़े लिखे हैं, D2O H2O सब दे दिया इनने, जितनी सारी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। DCl दे दिया, D2O, DCl वाला तो हमें नहीं चूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये इतना बड़ा भी चूज नहीं करना है क्योंकि एडिशन हमें इसका कराना पड़ेगा। फिर सुनो अब चीजें क्या होंगी, ये बचे दो, रिडक्शन कराओगे डाइइथाइल ईथर का D2O की प्रेजेंस में तो होगा क्या, या फिर Mg की प्रेजेंस में, मतलब तुम ग्रिग्नार्ड करा रहे हो तो होगा क्या, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें डाला ग्रिग्नार्ड वाला RMgX, क्योंकि उसके बाद ही हम वाटर डालते हैं, लेकिन वाटर हमें नहीं डालना, यहां D2O डालना है, ठीक है। यहां हमें क्या डालना है, D2O ही तो डालना है, ठीक है। जैसे ही तुम RMgX करते हो तो तुम्हें क्या मिलता था, अल्कीन मिलता था ना, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये Br है, ये Br है, तो क्या होगा, देखो यहां पे ये रिएक्शन होगी, ये तुम्हारा हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये जुड़ गया ब्रोमीन यहां पे। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम Mg के साथ पहले, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो एल्डिहाइड है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड O ये ऐसा ही रहेगा, यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा Mg और ये Br, ठीक है। अब जब तुम इसके अंदर वाटर डालोगे, वाटर नहीं डालना, D2O डालना है क्योंकि हमें यहां पर D चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड जैसे का तैसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O ये H, ठीक है। अब क्या होगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे D और यहां से निकल जाएगा Mg Br और यहां पे तुम्हारा जुड़ जाएगा DH निकल जाएगा बाहर, ठीक है। यहां पे निकल जाएगा DOH बाहर, ठीक है। OD निकलेगा, सॉरी तुम्हारा क्या निकल जाएगा, OD बाहर निकल जाएगा। जैसे देखो कि D2O में अंतर क्या है, D2O क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, और H2O क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, मतलब वाटर है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, D प्लस में निकलेगा और DOD निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलता था, H प्लस और OH माइनस निकलता था, ठीक है। दोनों चीज है, नेगेटिव पार्ट Mg लेके जाता है क्योंकि वो ज्यादा पॉजिटिव होता है, और कार्बन क्या रखता है, तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। इतना समझ गया, पॉजिटिव पार्ट क्या है, D प्लस, ठीक। तो ये जुड़ जाएगा तुम्हारा, तो आंसर तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, Mg डाइइथाइल ईथर, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट लगता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Mg डाइइथाइल ईथर किसकी प्रेजेंस में, लास्ट में जो तुम कराओगे सेकंड स्टेप में तुम वाटर डालते हो, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, D2O डाल दोगे, तो तुम्हारा ये बन जाएगा। क्लियर है इतना। चलो आगे देखो 18th पे आ गए। अब हम क्या बोल रहे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो अब देख लो भाई, ये तो बहुत अच्छी इजी से है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बस हम, फिनॉल है, एथेनॉल है, क्लोरो एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। तो सुनो, हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा क्या होता है, एसिड होता है, लेकिन अगर ये बताओ, अगर मैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहाँ पे कौन सा एसिटिक एसिड, CH3 ले लो, ठीक है, और एक क्या तुम्हारा क्लोरो एसिटिक एसिड, तो लिख लो CH2, यहां पर Cl है, यहां पर C डबल बॉन्ड OH होगा, ठीक है। एक है तुम्हारा एथेनॉल, तो क्या है तुम्हारा CH3 CH2OH, और फिर है तुम्हारा फिनॉल, ये देखो ये रहा तुम्हारा फिनॉल, यहां पर O नेगेटिव, ठीक है। जैसे H प्लस निकालोगे तो यहां पे क्या बनेगा, एसीटेट आयन, यहां पे क्या बनेगा, क्लोरो एसीटेट आयन, ठीक है। तो सुनो, यहां पर Cl है, Cl खींचेगा, जैसे ही यहां पे क्या बनेगा, COO माइनस बनेगा, यहां पर अगर खींचने वाला प्रेजेंट है तो वो सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, समझ रहे हो ना। नेगेटिव चार्ज मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर वहां पे माइनस आई वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट है जो खींच रहा है उसको, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल कर देगा। तो जिसके कारण सबसे अच्छा एसिड तुम्हारा कौन सा होने वाला है, ये वाला, कौन सा, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छा एसिड होता है। उसके बाद कौन सा आएगा तुम्हारा, ये वाला आएगा, COH मतलब एसिटिक एसिड। क्लियर है। उसके बाद बताओ फिनॉल में और अल्कोहल में सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है,
बताओ बताओ। देखो यहां पर क्या है, ये प्लस आर ग्रुप है, मतलब प्लस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसको देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन बढ़ाएगा, समझ रहे हो ना, बढ़ाएगा तो अल्कोक्साइड जो आयन बन रहा है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके कारण तुम्हारा फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होगा, क्योंकि अंदर रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को घुमा सकता है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहले आएगा क्लोरीन वाला, ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा नॉर्मल एसिटिक एसिड, उसके बाद आएगा तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, और उसके बाद आएगा तुम्हारा कौन सा, ROH मतलब एल्कोहल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट में देख लो अगर तुम्हें दिख रहा है एल्कोहल तो, ठीक है, यहां पे देखो सबसे ज्यादा किसका है, एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड, फिर क्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये नहीं होगा। चलो देख लेते हैं यहां पे क्या है तुम्हारा, एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा नहीं, क्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर तुम्हारा एसिटिक, फिर फिनॉल, फिर ईथर। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला, लगा दो। फिर है तुम्हारा आंसर सी, समझ गए ना इतना, ठीक है। खींचने वाले होने चाहिए तो तुम्हारा एसिड ज्यादा होता है, मतलब -I से एसिडिटी बढ़ती है, +I से एसिडिटी कम होती है। इतना समझ में, इतना ध्यान में रखो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अब तुम्हारा दिया हुआ ऐसा कुछ है, द शोन पॉलीमर इज ऑब्टेन व्हेन अ कार्बोनिल कंपाउंड इज अलाउड टू स्टैंड इट इज अ वाइट सॉलिड, द पॉलीमर इज। ये जो तुम्हें एक पॉलीमर दिया हुआ है, इस पॉलीमर का तुम्हें नाम बताना है कैसे बनता है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूं तुम्हें कि देखो C डबल बॉन्ड O ये H, ठीक है, ऐसा होगा, CH2 होगा यहां पे, ठीक। ये अगर फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है, मतलब खड़ा रहता है, मतलब ऐसे देखो C डबल बॉन्ड O है, यहां पे CH2 होगा, ठीक है। अगर ये रिएक्शन करता है, मतलब हीट करते हो इसको, तो ये क्या करता है, आपस में ही पॉलीमराइज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे CH2O और होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी CH2 डबल बॉन्ड O होगा, तो ये क्या करता है, ये आपस में ही बॉन्ड खोलने लगता है ऐसे। जैसे ही ये बॉन्ड खोलता है तो क्या बचता है तुम्हारा, ऐसा कंपाउंड बनता है, ऑक्सीजन, CH2, ये ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर फिर से CH2, ठीक है, फिर CH2, ये ऑक्सीजन, ऐसा कंपाउंड, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्राईएक्सोन, ट्राईऑक्सेन बोलते हैं इसको, ट्राईऑक्सेन बोलते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। दिख रहा है ऐसे जो पैरा है, यहाँ पे मेटा एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, इसका नाम होता है ट्राईऑक्सोन, ठीक है। अगर ऐसा समझ में आ जाए तो सीधे सीधे लिख देना, ये क्या है तुम्हारा, ट्राईऑक्सेन, इसी को बोला जाता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड को क्या करा जाए, हीट करा जाए अच्छी ज्यादा टेम्परेचर पर, तो क्या करता है, ये बॉन्ड को ओपन कर देता है और रिंग फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको तुम समझ सकते हो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से, ठीक है। तुम्हारा क्या बनता है, ऐसा बनता है ट्राईऑक्सेन, क्लियर है। चलो आगे देखो, अब है तुम्हारी 20 रिएक्शन, वो है नेम ऑफ द रिएक्शन इज, ये डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें बताया था मैंने, तो यही वाला क्वेश्चन मैंने डाल दिया, ठीक है। क्या है, देखो ये एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखो ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे देखो ये हो रहा है तुम्हारा, इतना हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है इसका रिडक्शन, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। देखो ये COO से कार्बोक्सिलिक बन गया, यहां पे देखो तुम्हारा OH बन गया, ठीक है। यहां पर जब दोनों प्रोसेस हो और ये बेंजीन यहां पर जोड़ा था, ये आ गया इधर, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, यहां पर बेंजीन की रीअरेंजमेंट हो गई, यहां पर क्या हो गया, बेंजीन की रीअरेंजमेंट हो गई, जिसके कारण इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहां पे देखो ये एसिड बना, यहां पे बेंजीन की हुई रीअरेंजमेंट, इसलिए इसका नाम क्या होता है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। यहां पर ऐसे नाम का तो कुछ होता ही नहीं है, और फ्राइज हम पहले देख चुके हैं, स्टीफन्स रिएक्शन ये है नहीं, तो बचा क्या, यही बचा, ठीक है। हाइड्रोक्सिल बेंजिलिक एसिड, बेंजीन रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये मन से डाल दिया था कुछ भी, ठीक है ना। चलो ये तुम्हारा आंसर क्या होगा, फिर सी वाला आंसर होगा तुम्हारा सी, क्लियर है। तो ये सीधी रिएक्शन से हुई थी, ठीक है। ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन अभी। तो देखो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे हमारे मस्ट प्रैक्टिस के, थोड़े से टफ लगे होंगे मैं जानता हूं थोड़ा सा, लेकिन टफ पढ़ोगे तो इजी तो फिर छट से कर लोगे ना, ठीक है। तो देखो अगले वाले वीडियोस में हम PYQs वगैरह देखेंगे, जिसमें इसमें तो अपन ने ज्यादातर साइनाइड वगैरह बहुत सारे देख लिए थे, ठीक है, कहां से क्या होता है, रिएक्शंस देखे थे। उसमें अपन सीधे देखेंगे PYQs और देखते हैं तुम्हें ईजी लगता है या नहीं, और उम्मीद करता हूं ईजी ही लगेंगे, ठीक है। और मैं लेके आऊंगा वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट है, जहां वीडियो देखेंगे हम।